Hello everyone, this is Meenakshi Rana. In this video, I am going to explain you history, chapter 4, what books and burials tell us. So let's start. Sometimes the people who composed the hymns described themselves as Aryas and called their opponents Dases or Dasyus. These were people who did not perform sacrifices and probably spoke different languages. जिन लोगों ने इन भजनों की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद में दास और दासी का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था और उन्हें उनके मालिक की प्रॉपर्टी माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वो सब करना पड़ता था। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। While the Rig Veda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere. Let us look at some of these. जब सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में ऋग्वेद की रचना की जा रही थी तो अन्य जगहों पर भी डेवलपमेंट हो रहे थे। चलिए देखते हैं वहाँ क्या हो रहा था। साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। Look at the illustration on the next page. These stone boulders are known as megaliths, literally big stones. These were carefully arranged by people and were used to mark burial sites. ये शिलाखंड महापाषाण, महा मीन्स बड़ा और पाषाण मीन्स पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा केयरफुली लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 ईयर पहले स्टार्ट हुई थी। यह प्रथा डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में प्रचलित है। सम इम्पोर्टेंट मेगालिथिक साइट्स आर शोन ऑन मैप 2, पेज नंबर 14. While some megaliths can be seen on the surface, other megalithic burials are often underground. कुछ इम्पोर्टेंट मेगालिथिक साइट्स मैप 2 पेज नंबर 14 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण ज़मीन के ऊपर ही दिखाई देते थे और कुछ ज़मीन के अंदर भी होते थे। कभी कभी आर्कियोलॉजिस्ट को गोलाकार सजाए हुए पत्थर भी मिले हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, या फिर सिंगल खड़ा हुआ पत्थर भी मिला है। ये ही इंडिकेशंस हैं जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। There were several things that people did to make megaliths. We have made a list here. Try and arrange them in the correct order. महापाषाणों को बनाने के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने एक लिस्ट बनाई है, उन्हें करेक्ट ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। जैसे धरती में गड्ढे खोदना, पत्थरों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तोड़ना, पत्थरों को सही जगह पर रखना, सही पत्थर ढूंढना, पत्थरों को शेप देना और मृतकों को दफनाना। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। ये एक मेगालिथ मीन्स महापाषाण है। इसे ताबूत कहा जाता है। इसमें एक पोर्ट होल है मीन्स बड़ा सुराख है, जिसका यूज प्रवेश द्वार के रूप में किया जाता था। All these burials have some common features. Generally, the dead were buried with distinctive pots, which are called black and red ware. इन सब कब्रों में कुछ कॉमन फीचर्स हैं। जनरली डेड पर्सन को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफन किया जाता था, जिन्हें ब्लैक और रेड मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान, और पत्थर व सोने के गहने। इन पिक्चर्स को देखिए। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। लेफ़्ट साइड में टॉप में हॉर्स इक्विपमेंट है, नीचे की साइड कुल्हाड़ियाँ हैं और एक कटार है। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स
found with the skeleton probably belonged to the dead person. आर्कियोलॉजिस्ट यह मानते हैं कि स्केलेटन के साथ पाई गई चीज़ें डेड पर्सन की ही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मैप 2 पेज नंबर 14 में ब्रह्मगिरी को सर्च करिए। यहाँ पर एक स्केलेटन को 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स और 1 शंख के साथ दफनाया गया था। अदर स्केलेटन्स के पास केवल कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों के स्टेटस में डिफरेंसेस को बताता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे उनके फॉलोवर्स थे। वर सम बरियल स्पॉट्स मींट फॉर सर्टेन फैमिलीज। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थीं? समटाइम्स मेगालिथ्स contain more than one skeleton. These indicate that people, perhaps belonging to the same family, were buried in the same place, though not at the same time. कभी कभी महापाषाणों में एक से ज़्यादा कंकाल मिले हैं। वे यह बताते हैं कि शायद एक ही फैमिली के लोगों को एक ही प्लेस पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में पोर्ट होल के रास्ते में मरने वाले लोगों को कब्रों में लाकर दफना दिया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर बरियल साइट को खोजने का काम करते हैं ताकि लोग जब चाहे उस स्थान पर दोबारा दफनाने आ सकें। आ स्पेशल बरियल एट इनाम गांव। फाइंड इनाम गांव ऑन मैप 2 पेज नंबर 14। इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोड़, a tributary of the Bhima. It was occupied between 3600 and 2700 years ago. मैप 2 पेज नंबर 14 में इनाम गांव को सर्च करना है आपको। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 और 2700 ईयर पहले लोग रहते थे। यहाँ पर वयस्क लोगों को गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका हेड नॉर्थ की साइड होता था। कभी कभी उन्हें घर के अंदर भी दफन कर दिया जाता था और जिन बर्तनों में पानी और खाना होता था उन्हें डेड पर्सन के साथ रख दिया जाता था। एक आदमी को 5 रूम्स वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। डेड बॉडी क्रॉस लेग्ड पोजीशन में थी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज एंड सीसैम। इनाम गांव में आर्कियोलॉजिस्ट को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई एनिमल्स की बोन्स भी मिली हैं। इन बोन्स पर काटने के निशान भी मिले हैं जिससे यह आइडिया लगता है कि लोग उन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, हिरण, खरगोश, नेवला, चिड़िया और मछली जैसे एनिमल्स की बोन्स भी पाई गई हैं। ऐसे एविडेंस भी मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन और विभिन्न प्रकार के रस भरियाँ एकत्रित की जाती थीं। So students, that was all chapter. I hope you have understood very well. If you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to press the like button. Thanks for watching. Have a good day.